रिश्तों को संजोकर रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे अपनी तस्वीरें भी खुद ही लेनी पड़ती हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बातें हमेशा काम आती हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में वही सफलता की असली कुंजी होती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि दिल से व्यवहार करें, दिमाग से नहीं। हर दिन उन लोगों से एक बार जरूर बात करें जो पूरे दिन आपकी बात का इंतजार करते हैं। दिखावे के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई को देखता है। आजकल लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिन लोगों को याद करके रोते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। दोस्त और रिश्तेदार तभी तक साथ होते हैं जब तक आपके पास पैसा और सफलता होती है। मनुष्य का स्वभाव यही है कि जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। किसी भी चीज की अति न करें, चाहे वह शब्दों में हो या रिश्तों में, क्योंकि तीखे शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन इतना भी मधुर मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। जीवन छोटी है, इसे हंसते हंसते जियो। समय बीत जाता है पर यादें रह जाती हैं। इसलिए यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अवसर के अनुसार रिश्ते निभाता है। कुछ सपने टूटते हैं, लेकिन उनका टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाते हैं। जो लोग मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने होते हैं। कई रिश्ते केवल इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि भविष्य में काम आ सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्यार और सहयोग दिखाया जाता है। रिश्तों की सबसे बड़ी धरोहर सच्चाई और ईमानदारी होती है। जो दिल से साफ होते हैं वही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। रिश्ते केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि पवित्रता और समर्पण से चलते हैं। अपने जीवन में उन्हीं रिश्तों को जगह दो जो बिना शर्त तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति की अहमियत नहीं समझते, उनसे खुद को दूर कर लेना ही बेहतर होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी माफी और मुस्कान से संवर जाते हैं। जीवन में एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जहां आप अपने दिल की सारी बातें बिना झिझक कह सकें। मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी चुनकर नहीं लाता। जीवन की असली खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि इसमें है कि आपने इसे कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जिया है। वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में व्यर्थ मत करो। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं, और आपकी असली पहचान आपके शब्दों से होती है। अगर भगवान ने कुछ लिया है तो वह आपको उससे बेहतर ही लौट आएगा। रिश्ते नाजुक होते हैं, इन्हें प्रेम और सम्मान से निभाना जरूरी है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, लेकिन कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लेना कि वह आपको कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन अनुशासन और धैर्य ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह किसान अपने खेत की फसल की देखभाल करता है, वैसे ही रिश्तों को भी ध्यान और प्रेम की जरूरत होती है। अगर परिवार में कोई सदस्य सही राह से भटक जाए तो वह पूरे वंश को प्रभावित कर सकता है। शोहरत और बुलंदियां पल भर का तमाशा होती है। जिस डाल पर आप बैठे हैं वह भी कभी टूट सकती है। इस दुनिया में केवल आपका मोबाइल ही आपका असली किरदार जानता है। ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख की अवस्था में कभी निर्णय मत लो, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना काम करो, भले ही वह अधूरा हो।
जिस दिन हमें यह विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसी दिन हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आजकल लोग अच्छाई को नहीं बल्कि चेहरे की सुंदरता को महत्व देते हैं। इस दुनिया में इज्जत केवल पैसों की होती है, इंसान की नहीं। अगर आपने किसी को उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन सकता है। आज की दुनिया में जरूरतें तय करती हैं कि किससे कब और कितना मीठा बोलना है। इतिहास भी यही कहता है कि प्यार के बदले अक्सर धोखा ही मिलता है। जो लोग दूसरों की खुशियां और अधिकार छीनते हैं, उनका हिसाब समय जरूर लेता है। दुनिया में कई लोग अच्छी बातें करके ना जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। पुण्य की बातें करने वाले भी अपने कर्मों में पाप करते जाते हैं। रिश्तों और जीवन को सही मायनों में समझने के लिए जरूरी है कि हम सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम को प्राथमिकता दें। अपने आसपास के लोगों की परवाह करें, पर उतनी ही जितनी वे आपकी करते हैं। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यह जीवन अमूल्य है और हर क्षण बहुमूल्य। हर कोई ईश्वर से शिकायत करता है कि उसके साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, लेकिन जैसे फूलों को खिलने और महकने के लिए कांटों की चुभन सहनी पड़ती है, वैसे ही इंसान को भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे अपने ही होते हैं, क्योंकि वही लोग अवसर आने पर धोखा दे जाते हैं। इंद्रियों पर संयम रखना संकल्प से आता है, और शक्ति का संचय तभी संभव होता है जब हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित रखते हैं। एक योद्धा या राजा को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो योद्धा परिणामों के बारे में सोचता है वह साहसिक निर्णय नहीं ले पाता और न ही युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। जीवन में हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि एक बार कोई निर्णय लिया है तो उसे बदलने का अर्थ यह है कि या तो आपने सही से विचार नहीं किया या फिर आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है। सच्चा योद्धा वह है जो प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा को चुनता है, क्योंकि यही उसकी आत्मिक शक्ति को दर्शाता है। आप बस अपने कर्म करते जाइए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि कर्म सही हों, क्योंकि वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आपकी मंजिल आपके इंतजार में खड़ी है, बस आपको निरंतर चलते रहना है और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। किताबी ज्ञान और वास्तविक जीवन के ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। किताबें केवल पद्धति सिखाती हैं, जबकि असली ज्ञान अनुभवों से मिलता है। पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन सच्चा अनुभव केवल जीवन ही सिखाता है। जब जीवन की नाव में हम अधिक सोच समझकर चलते हैं तो किनारा मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब यह नाव डूबती है तो हार का कोई अंत नहीं होता। लोगों से उनके ही तरीके से बात करने पर वे अक्सर बुरा मान जाते हैं, लेकिन यही जीवन का सच है। जीवन तभी सुंदर लगता है जब साथ देने वाले लोग धोखेबाज न हों। अज्ञानी व्यक्ति अक्सर आधे अधूरे ज्ञान के साथ ही चिल्लाने लगता है, जबकि सच्ची बुद्धिमत्ता शांत रहती है। वास्तविक ज्ञान विनम्रता से प्रकट होता है। समझ अक्सर देर से आती है, और जब आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संसार का नियम यही है कि जब किसी का दिल भर जाता है तो वे तुम्हें याद करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, अपनों के साथ किया गया छल ही तुम्हारे अंत की शुरुआत बन सकता है। शांत रहना सीखो, क्योंकि क्रोध अक्सर किसी और की जीत का कारण बन जाता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परखने की कोशिश भी नहीं करते। मेहनत का फल और समस्या का समाधान सही समय पर ही मिलता है, लेकिन लोग तब हमारा विश्वास तोड़ते हैं जब हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले तूफान हमेशा बर्बादी के लिए नहीं आते, बल्कि कभी कभी वे तुम्हारा मार्ग भी साफ कर देते हैं। जब लोग तुम्हें परखने के बजाय समझने लगते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन तुम्हारी मदद करता है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम किसी का बुरा नहीं करते। यही सच्चा धर्म है। जहां कठिनाई नहीं होती वहां जीवन ठहर जाता है। कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का माध्यम होती है। जब समय अच्छा होता है तो तुम्हारी हजारों गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन बुरे समय में एक छोटी सी गलती भी हजारों के बराबर लगती है। भगवान से यदि कुछ मांगने पर तुरंत न मिले तो निराश मत हो,
क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे नसीब से अधिक देने की तैयारी कर रहे होते हैं। धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि ईश्वर हमेशा सही समय पर सही चीज देते हैं। सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि नम्रता और ईमानदारी भी जरूरी होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता ईश्वर से होता है, जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, भले ही तुम उन्हें देख न सको। अपने मन को शुद्ध और सच्चा रखो। यदि मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर दिन सुखमय होता है। चिंता केवल वर्तमान का सुकून छीनती है, लेकिन भविष्य की परेशानी हल नहीं करती। जीवन को जरूरतों के आधार पर जियो, ख्वाहिशों के आधार पर नहीं, क्योंकि जरूरतें सीमित होती हैं और संतोष देती हैं, जबकि ख्वाहिशें अनंत होती हैं और अंतहीन दुख लाती हैं। अधिकारों के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, लेकिन जिस पर तुम्हारा हक नहीं, उसका मोह मत पालो। यह कलयुग है, जहां हर कोई अपने स्वार्थ में लिप्त है, परंतु तुम्हें सत्य, कर्म और ईमानदारी के मार्ग पर अडिग रहना होगा। किसी की वास्तविक कीमत तब समझ आती है जब उसे खोने का भय सताने लगता है। जीवन जब कुछ देता है तो उसमें कोई एहसान नहीं होता, और जब छीनता है तो कोई लिहाज भी नहीं करता। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि यदि तुम सहनशील बने रहो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, और यदि अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ तो तुम्हें बदतमीज कहा जाता है। कभी भी इतना मत झुको कि तुम्हारा प्रेम एक सौदे जैसा लगे। रातों को जागना, दिन में सोना, बेकार की बातें करना और अपनों को छोड़ देना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। नहीं और हां, ये दो छोटे शब्द हैं जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। जल्दबाजी में नहीं कहने से और देर से हां कहने से कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। काबिल लोग न तो किसी के आगे झुकते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने की बजाय चुप रह जाते हैं, क्योंकि समझदारी इसी में होती है। रिश्ते कभी नहीं बदलते, बल्कि उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से रिश्ता खत्म नहीं होता, यह केवल हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में खुशहाल होता है। खुशी हर किसी के जीवन में होती है, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। समय के साथ खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जब समय तुम्हें बदलता है तब वह अधिक कष्टदायक होता है। साथ निभाने का असली हुनर ताले से सीखो, जो टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। जो लोग दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, वे वास्तव में महान होते हैं, और जो दुख देखकर भी मुंह मोड़ लेते हैं, वे संवेदनहीन होते हैं। प्रतिभा कितनी भी क्यों न हो, यदि अभ्यास और प्रयास नहीं है तो वह व्यर्थ है। हम अक्सर किसी पल की कद्र तब तक नहीं करते जब तक वह सिर्फ एक याद बनकर नहीं रह जाता। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद को खो बैठते हो। जड़ के बिना पत्ते शाखाओं पर नहीं टिक सकते, तो बिना संघर्ष के सफलता कैसे संभव है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। दुनिया में लोग दिखावे के हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सच्चा है। धोखा खाना भी जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखाते हैं, लेकिन खुद को संभालना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो और खुद को उनसे अलग कर लो। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेते हो तो समस्याओं के समाधान में सच्चा साहस मिलता है। कई बार हमें पढ़कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि हमारी असली कद्र नहीं की जाती। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी से चलता है। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह एहसास होता है कि माता पिता जो भी कहते थे वह हमेशा सही होता था। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यदि आमदनी सही न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखो, और यदि जानकारी पूरी न हो तो शब्दों पर। किसी ने भगवान से पूछा, तुम कुछ लोगों को खूबसूरत और कुछ को बदसूरत क्यों बनाते हो? भगवान ने उत्तर दिया, सौंदर्य आत्मा का होता है, न कि चेहरे का। वही व्यक्ति महान खिलाड़ी बनता है जो गलती करने से नहीं डरता। यदि किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी पीड़ा होती है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का निवास है। पैसा केवल पेट भर सकता है,
लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं होती, इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं है। जो लोग अपने गमों को छुपाकर हंसते हैं, वे उन लोगों से कम नहीं होते जो दर्द में तड़प कर रोते हैं। हमेशा हंसते रहने वाले लोग जरूरी नहीं कि बेफिक्र हों, बल्कि उन्होंने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया होता है। धोखा देना ही सिर्फ धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का दिखावा करना उससे भी बड़ा धोखा है। जीवन में दर्द और कड़वे अनुभव सहने का अर्थ है कि तुमने जीवन को सही मायनों में समझना शुरू कर दिया है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, वही सच्चा इंसान होता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को डुबा नहीं सकता। नमक की तरह सच्चा ज्ञान देने वाला ही असली मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। सुख मिलने के बाद भी इंसान पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता, बल्कि नए दुखों में उलझ जाता है। यह कुदरत का करिश्मा है कि एक लाश पानी में तैर जाती है, लेकिन जिंदा इंसान दुखों में डूब जाता है। जीवन का सत्य यही है कि जो परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। रिश्तों को बचाने के लिए सॉरी और थैंक यू जरूरी हो सकते हैं, लेकिन खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि तुम्हारे जाने पर राहत महसूस करें। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं, वे अक्सर दुनिया को कड़वे लगते हैं, क्योंकि सही कार्य करने से कुछ लोग नाखुश हो ही जाते हैं। किसी के आगे गिड़गिड़ाने से न प्रेम मिलता है और न ही सम्मान। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे होने से तंग आ जाए, उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर रहने से बेहतर है कि तुम एक खूबसूरत याद बन जाओ। मजबूत बनो, लेकिन अहंकार से दूर रहो। दयालु बनो, लेकिन कमजोरी न दिखाओ। विनम्र बनो, लेकिन डरपोक मत बनो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि तुम सिर्फ उनके लिए हो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। याद रखो, तुम किसी का टाइम पास नहीं, बल्कि एक अनमोल आत्मा हो। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ चिंता छोड़ने से जीवन को। हमें अपने संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो लेकिन रिश्ते न रहें। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत खुश मत हो जाना, क्योंकि तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। समस्याएं जीवन में बिना कारण नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है या अपने जीवन में बदलाव लाना है। स्वार्थी व्यक्ति हर चीज में अपना फायदा ढूंढता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तभी सच्ची सफलता और सुख का अनुभव होता है। इंसान अक्सर शिकायत करता है कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुनते, लेकिन भगवान उत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा भी तुरंत नहीं देता। इस दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूटती है, लेकिन कामयाबी वही होती है जो ठोकरें खाकर हासिल की जाती है। जो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, वह हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं होती। इसलिए दुखी होने के बजाय उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो चला गया वह शायद तुम्हारे भले के लिए था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कठिनाइयों के समय अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देह हो सकता है। कौन तुम्हारा कितना अपना है, यह समय ही बताता है। पैसा केवल मृत्यु तक साथ देता है और अपने केवल श्मशान तक, लेकिन अच्छे कर्म मरने के बाद भी अमर रहते हैं। पैसे का घमंड अक्सर उन लोगों को होता है जिन्हें यह या तो विरासत में मिला होता है या धोखे से हासिल हुआ होता है। उड़ना अच्छी बात है, लेकिन हर शाम जमीन पर लौट आना भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाने और गले लगाने वाले लोग नीचे ही खड़े होते हैं। कोशिश करो कि जो भी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। यह जीवन तुम्हारा है, इसे सार्थक बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। हम खुद कितने भी झूठ बोलें, लेकिन जब कोई और हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम दूसरों पर कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो हमें बुरा लगता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि हमें अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल होना चाहिए।
सच्चा ज्ञानी वही होता है जो इच्छाओं और भावनात्मक टकराव से मुक्त हो जाता है। वह न तो किसी पर अधिकार जताता है, न ही किसी से टकराता है। लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बुद्ध ने भी कहा है कि त्याग खुद के लिए करना धर्म है, लेकिन दूसरों पर जबरदस्ती त्याग थोपना हिंसा के समान है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और हमें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। यही जीवन का असली सार है। जो आया है उसे समझो, जो गया है उसे स्वीकार करो और जो सामने है उसे संवारो। यह जीवन स्थिर नहीं रहता, यह हमें सिखाने और परखने के लिए बदलता रहता है। कठिन समय में ही इंसान की सच्चाई और दूसरों की नीयत स्पष्ट होती है। कोई दुख देने वाला बनता है तो कोई सहारा। लेकिन याद रखना, खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के जाने से तुम बिखर जाओ। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली ताकत है। जो करना है वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। तुम्हारी राह सही हो तो अडिग रहो और याद रखो, परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ हैं। कठिनाइयां आएंगी, मगर जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तो कोई मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। वक्त के साथ सब साफ हो जाता है। कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे वे खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। सच्चे संबंध और इज्जत उन्हीं के साथ बनाए रखो जो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ हैं। भरोसा दो ही परिणाम देता है, या तो एक सच्चा साथी या फिर जिंदगी भर की सीख। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तब करना जब मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर अगर संपत्ति भी मिल जाए तो भी सुखी नहीं हुआ जा सकता। खुद का सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी सम्मान करो। जीवन में सबसे पहले उस हर चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास पहले से है, क्योंकि जो चीजें नहीं मिली वे भी शायद किसी अच्छे कारण से नहीं मिली। गलतियां इंसान से ही होती हैं और यही उसे इंसान बनाती है। अगर इंसान से भूल ना हो तो वह भगवान हो जाए। अपनी जिंदगी को कोसना बंद करो, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं और बुरे दिन अनुभव, और एक सफल जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर भगवान सबका हिसाब करते हैं। कभी जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह खुद चलकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। सफलता हमेशा अच्छे विचारों और सही संगति से आती है। कई बार अजनबी लोग मुसीबत में मदद कर चले जाते हैं, यह भी आपकी प्रार्थनाओं का ही परिणाम होता है। जब कठिनाइयां आएं तो भगवान से मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि वे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भले ही तुम्हारे पास शब्द न हो। मनुष्य की संगति उसका भविष्य तय करती है। जो जल दूध में मिलता है वह दूध बन जाता है, और जो कीचड़ में जाता है वह कीचड़ में बदल जाता है। इसी तरह गुणवान लोगों की संगति से सम्मान मिलता है और अवगुणी लोगों की संगति से अपमान। जब कोई तुमसे दूर हो जाए तो उसे खुश रहने की दुआ दो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी दौलत सच्चे दिल से दी गई शुभकामनाएं होती हैं। सच्ची इंसानियत पदवी में नहीं बल्कि दिल में होती है। भगवान कर्मों को देखते हैं, इच्छाओं को नहीं। यदि मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। हर चीज किताबों से नहीं सीखी जा सकती, कुछ सबक मतलबी लोगों से भी मिलते हैं। जरूरतमंदों को कभी अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि ऊपर वाला कब किसका भाग्य बदल दे यह कोई नहीं जानता। मनुष्य के पतन के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। यदि तुम अपने काम को खुशी से करोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। मन में शंकाएं न पनपने दो, क्योंकि वे अनावश्यक बोझ बनकर जीवन के सुखों को छीन लेती हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो समय और कर्म उसका हिसाब खुद कर देंगे। दुनिया में सबसे गलत इंसान वही है जो यह मानता है कि हर बार वही सही है। जीवन का आनंद तभी है जब तुम आभारी रहो,
कर्मशील बनो और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहो। जो तुम्हें भूल चुके हैं उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। जो मिला है उसकी कद्र करो और जो खो गया उसे याद करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जीवन में शिकायत मत करो, बल्कि इस बात को स्वीकार करो कि जो मिला है वह सबसे अच्छा है और जो नहीं मिला वह उससे भी बेहतर हो सकता है। यही सोचोगे तो जीवन में शांति और सुकून मिलेगा। खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जीवन में शिकायत मत करो, बल्कि इस बात को स्वीकार करो कि जो मिला है वह सबसे अच्छा है और जो नहीं मिला वह उससे भी बेहतर हो सकता है। यही सोचोगे तो जीवन में शांति और सुकून मिलेगा। अकेले रहना भी अपने आप में एक सुकून है, क्योंकि न किसी का एहसान लेना पड़ता है और न ही किसी के नुकसान का डर रहता है। सांप के फन में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, मगर इंसान का सबसे खतरनाक जहर उसका अहंकार होता है। यह जिंदगी एक आईना है, यह तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। हमेशा उनके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाते हैं, न कि वे जो दुख देते हैं। कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारे अनकहे शब्दों को भी समझ सके। अपना किरदार ऐसा बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों में असर छोड़ जाए। वहां से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कद्र ना हो। बिना खोए कुछ नहीं मिलता। स्वर्ग भी तो मौत मांगता है। समुंदर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब प्यास बुझाने झुकेगा ही। हर मुलाकात के पीछे कोई वजह होती है। कुछ लोग ज्ञान सिखा जाते हैं तो कुछ जिंदगी का सबक। शरीफ वही होते हैं जिनके राज गहरे दफन होते हैं। वक्त की मार से घबराओ मत, क्योंकि तुम निखर रहे हो। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं होता, सब वक्त के तमाशे हैं। जो बोया है वही निकल कर आएगा। भूमि और भाग्य दोनों का यही स्वभाव है। शिकायत भी हर किसी से नहीं की जाती, क्योंकि उनकी भी इज्जत होती है। जो दूसरों के लिए अंधेरा करते हैं वे खुद रोशनी से महरूम रह जाते हैं। वही दिए अक्सर हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में लोगों की बातों से ज्यादा उनके बर्ताव तकलीफ देते हैं। हर रिश्ता मिलावट का शिकार हो गया है। हां में हां मिलाओ तो ही निभ पाएंगे। अगर मतलब से रिश्ते निभाने हैं तो ऐसे रिश्तों को खो देना ही बेहतर है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। एक वक्त पर जाकर एहसास होता है कि कुछ लोगों से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। कभी अकेले बैठकर सोचना, जो खो दिया वो साथ लेकर आए थे क्या। दुख हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम सुख का असली महत्व समझ सकें। मंजिल पाना कभी आसान नहीं होता। रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं, ये मुसाफिर ही जानते हैं। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की बातें दिल को चुभती हैं, गैरों की इतनी औकात नहीं कि वे हमें दर्द दे सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, मैं थकती हूं लोगों के बीच रहकर झूठी मुस्कान ओढ़ने से। आंखें दरिया न बन जाएं, इसलिए दिल को पत्थर करना पड़ा। कितना अजीब है ये दिल, मेरे लिए धड़कता है मगर तड़पता किसी और के लिए है। महंगे जूते वहीं खरीदते हैं जिनकी तकदीर में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं। मेरा चेहरा हमेशा हंसता हुआ मिलेगा, लेकिन अगर मेरा हाल जानना है तो अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में वक्त बर्बाद मत करो, अपने समय की कद्र करो। गैरों पर अपना समय जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को न लगे कि हम अंदर से टूट चुके हैं। दुख इस बात का नहीं कि लोग बदल जाते हैं, दुख इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते चले गए। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये वहां तक ले जाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की सच्चाई यही है, अगर सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है।
लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जीवन एक कठिन परीक्षा है जहां हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसलिए दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी राह खुद बनाओ। पैसा इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आए तो घबराओ मत, क्योंकि कभी कभी मुश्किल हालात ही हमें सच्चे और भले इंसानों से मिलवाते हैं। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़पने का असली मतलब उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी। अपने ही कभी कभी ऐसे दर्द देते हैं कि गैर भी देखकर शर्मिंदा हो जाएं। जब जिंदगी कठिन दौर में होती है तो ताने मारने वाले भी अपने ही होते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, मेहनत करो, ठोकरें खाओ, लेकिन बैठे मत रहो। दुख और संघर्ष इंसान को उतना ऊंचा उठा सकते हैं जितना कोई किताब या ज्ञान नहीं सिखा सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, लेकिन उनकी अहमियत बहुत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, किसी पर जानबूझकर किए गए अन्याय की नहीं। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा हक नहीं उसके लिए मोह मत पालो। जिस इंसान से जितना गहरा रिश्ता बनाओगे वही सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह दिल ही है, लेकिन यही वह जगह भी है जहां सबसे ज्यादा लोग खो जाते हैं। मुझे आजमाना हो तो कर लेना, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बेहद मुश्किल होता है जिससे हमारी यादें जुड़ी होती हैं। कितनी अजीब बात है कि जब हम खुद बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो बुरा लग जाता है। तन्हाई बहुत तकलीफ देती है, जिंदगी बेरहम लगती है, लेकिन यही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। मरने के बाद कंधा देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक सच्चा सहारा मिलना मुश्किल होता है। जब दुनिया को समझाना मुश्किल हो तो खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का बस एक ही तरीका है, उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। किसी को जानबूझकर दुख मत दो, क्योंकि किसी को रुलाकर हंसने से कोई खुशी नहीं मिलती। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अपनी ही जिंदगी में झांक कर देखो, वहां बहुत कुछ है जो तुम्हारे ध्यान की राह देख रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह दोस्त बन सके, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती लूट लेते हैं। बहुत मीठे बोलने वालों और चापलूसों से सतर्क रहो, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से अच्छा है कि तकलीफ सह लो, क्योंकि संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ देते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद करने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे बस एक ही काम करो, उसके लिए दुआ करो। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसना सीखो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, जबकि खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। जो ज्ञान बिना किताबों के मिले वही असली जिंदगी होती है। थोड़ा खालीपन जरूरी है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। हर दिन आईने में दिखने वाले इंसान को खुश रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो दुख होता है, लेकिन याद रखो, कई लोग इसी ताने की वजह से कामयाब हो गए। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, बस रंगों का फर्क है। अगर अपनी पसंद से रंग भरो तो तस्वीर बनती है, और अगर हालात के रंग हावी हो जाएं तो तकदीर बनती है। सुबह हमें लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन शाम को घर लौटकर एहसास होता है कि असली जीवन तो शांति है। किसी से पहचान जरूर रखो, मगर भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से, बाकी दुनिया सिखा ही देगी। छोटे आदमी को कभी कम मत समझो। जिस तरह चींटी रेत पर गिरी चीनी उठा सकती है, मगर हाथी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बस फिसलकर आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। अगर कोई तुम्हें याद नहीं करता
तो तुम क्यों याद करते हो? रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। ठीक इसी तरह मुश्किलों के वक्त घबराने के बजाय शांत रहकर सोचो, समाधान जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिलती है वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह आसानी से नहीं मिलती। आज के दौर में लोग शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव तलाशते हैं। एक संत से पूछा गया, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? उन्होंने जवाब दिया, मौत से एक दिन पहले। यानी हर दिन उत्सव मनाओ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर बुराई ढूंढनी है तो आईना देखो, दूरबीन नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, इस्तेमाल करने वाले खुद तुम्हें खोज लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वक्त का जवाब मेरे जवाब से बेहतर होगा। दुआएं कितनी सस्ती होती हैं, यह तब समझ आया जब एक गरीब ने 1 रुपये में लाखों दुआएं दे दी। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराना मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। जो खुद को ऊंचाई पर मानता है वह दूसरों को नीची नजर से नहीं देखता। अगर भगवान कुछ तोड़ना चाहे तो मेरा अहंकार तोड़ देना, और अगर कुछ जलाना चाहे तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं बाहर मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो वे कहीं भी नहीं मिलेंगी। कभी भी उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वह तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत पालो जो थोड़ी सी धूप में मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर हालात में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान जीवन का आनंद उठाता है, जबकि जरूरत से ज्यादा होशियार हमेशा उलझा रहता है। हर कोई पुण्य का फल चाहता है, मगर बिना पुण्य किए। हर कोई पाप का फल नहीं चाहता, मगर पाप करने से पीछे नहीं हटता। इंसान 3 चीजों के लिए मेहनत करता है, नाम ऊंचा करने के लिए, पहनावा खूबसूरत रखने के लिए, और मकान आलीशान बनाने के लिए। लेकिन याद रखना, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर सुबह अपने सपनों को एक नया रूप दो, भले ही वे पूरे ना हो, पर कम से कम कोशिश तो करो। एक दिन सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बस हिम्मत रखो और पहला कदम बढ़ाओ। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान मुश्किल समय में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। सम्मान का दरवाजा संकरा होता है, अंदर जाने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, मगर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालो, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। याद रखना, हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। तालाब तो एक ही होता है, मगर हंस उसमें मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बर्तन खाली हो तो यह मत समझो कि कोई मांगने आया है। हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनाओ। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब होता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हैं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं है वह भी जिंदा नहीं है। झूठे दिलासों से अच्छा है साफ साफ इनकार कर देना। शक्ति में बल हो सकता है, मगर प्रेम में आज भी हल है। प्रेम की भाषा हमेशा बोलो, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। हर दिन अपने आप से बात करो, वरना तुम एक बेहतरीन इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत है, और वह इंसान हो तुम खुद। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी हर रोज मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है,
कई बार जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत परोसती है, मगर हम उस प्याले को हिकारत से ठुकरा देते हैं। याद रखो, हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। जब तक तुम्हारे अंदर गुस्सा और अहंकार भरा है, तब तक खुद को अच्छा इंसान मत समझो। हम अच्छा बनना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। बहुत कम लोग असल में वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। अधिकतर तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी मासूमियत छोड़ दी है और कठोरता को अपना लिया है। इस रूखेपन को त्याग कर देखो, जिंदगी पहले से कहीं अधिक आनंदमयी हो जाएगी। पुल और दीवारें एक ही तरह की ईंटों से बनती हैं। फर्क बस इतना है कि पुल जोड़ता है और दीवारें अलग करती हैं। रिश्तों में भी यही सच लागू होता है। इसलिए पुल बनाओ, दीवारें नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा करता है। रिश्ते निभाने के लिए दौलत की नहीं, बल्कि एहसास की जरूरत होती है। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। सबसे नजदीकी आवाज हमारी अंतरात्मा की होती है, मगर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ निभाने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की पहचान मुश्किल समय में होती है। इस दुनिया की विडंबना देखो, ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को समझदार और बेशर्म को आकर्षक कहा जाता है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, पर फिर भी वे नजरअंदाज कर देते हैं। पैसे की अमीरी आम बात है, मगर दिल की अमीरी बहुत कम लोगों के पास होती है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ लफ्ज सामने वाले के दिल पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। जिंदगी के अनमोल सबक, पूरी जिंदगी किसी के साथ अच्छा करो, पर एक बार मजबूरी में अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां मिट्टी में मिल जाती हैं। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करो। दूसरों के लिए वही चाहो जो खुद के लिए पसंद करते हो। अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कई बार कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, पर उनमें अपनों वाली खुशबू महसूस होती है। असल में रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। इसलिए जिंदगी में अपनापन निभाने से पहले जमीन की फितरत पहचान लो, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। सब्र और बदलाव का खेल। दूध को दुखी करोगे तो दही बनेगा, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा, और मक्खन को और तपाओगे तो घी बनेगा। हर स्तर पर उसका मूल्य बढ़ता जाएगा, मगर रंग वही रहेगा। वैसे ही इंसान भी दुखों में तपकर और निखरता है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन जरूरी है, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान की मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। खुश दिखने की कोशिश करने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जब सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी मन से उतर जाती हैं। बिखर गए वो सपने जिन्हें कभी हमने अपनी जिंदगी समझा था। बात उन्हीं से करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करें, क्योंकि सिर्फ अपने मनपसंद लोगों से बात करना ही काफी नहीं होता। अगर सोच और नियत साफ रखोगे तो कुदरत खुद तुम्हारे कष्ट दूर कर देगी। जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी से मिलेगी। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जिंदगी के अनमोल सबक, उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो बार बार तुम्हें झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस अपने मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सबके पास होती है, पर उसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। अगर स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो तुम्हारा सम्मान भी कम हो जाएगा। अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होता है।
अक्सर लोग मजाक के बहाने दिल की बात कह जाते हैं। अगर कुछ पाना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो और विश्वास रखो वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। रावण की जिंदगी ने यही सिखाया कि भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जिंदगी सबसे ज्यादा वहीं अपमानित करती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अपने आप को किसी के लिए मत बदलो। जो सच में तुम्हें चाहता होगा वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। जो लोग किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं वो सर से पांव तक बिखर जाते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, पर इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा दर्द देती है। इंसान की जिंदगी एक बूंद जैसी होती है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लो तुमने कुछ ऐसा किया है जो वो नहीं कर पाया। फूल कितने अजीब होते हैं, किसी को दो तो दिल जुड़ जाते हैं और तस्वीरों में टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान कोई भिखारी होता। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर तुम अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग हर दिन कई लोगों का दिल दुखाते हैं। तुम चाहे 100 काम सही करो पर एक गलती सब मिटा देती है। अगर किसी आदमी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। जिंदगी में कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि अनुभव करने से ही समझ आती हैं कि कोई भी बात तुम्हें सीधे प्रभावित न कर सके। भरोसा देना और फिर उसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों का परायापन देता है। जिंदगी ने समझदार बनाया पर सिर्फ समझौते करना सिखाया। ध्यान रहे, आपकी बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार से दोस्ती निभाना। एक आदमी को हमेशा औरत का सम्मान करना चाहिए, पर क्या औरत को आदमी का सम्मान करना चाहिए या नहीं, यह समाज के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत दिनों बाद मैसेज करे तो जवाब भी उतनी ही देर से देना चाहिए। किसी को सिर्फ फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता, कभी कभी मन से भी ब्लॉक करना जरूरी होता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी को लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। एक मूर्ख इंसान सिर्फ खुद का नहीं बल्कि उसका भी नुकसान करता है जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। यह जीवन एक अनमोल यात्रा है जिसमें हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है। एक बार जब हम उसे पाने की चाह रखते हैं और दूसरी बार जब उसे खो देते हैं। इसलिए जो भी हमारे पास है उसकी कदर करना बेहद जरूरी है। लोग कहते हैं कि अकेलेपन में खुशी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन हमें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। आज का दौर ऐसा है कि पैसों की तंगी वाले व्यक्ति को सबसे अधिक तकलीफ अपने ही घर में झेलनी पड़ती है। मगर याद रखना, असली चमक महंगे कपड़ों से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होती है। हर दिन खास है क्योंकि यह तुम्हारा वर्तमान है और यही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि जब हम संतुलित होते हैं तो कठिनाइयां भी सरल लगने लगती हैं। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत खुशी में मत बहो, क्योंकि तारीफों के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो। जबरदस्ती पकड़े गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आजकल लोग तभी तक तुम्हारे अपने होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों के स्वार्थ से ऊपर उठाकर जियो। जीवन का हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, लेकिन खुद से, अपनी कमियों से या अपनों की बेरुखी से हार जाता है। पर यही हार उसे और भी मजबूत बनने का मौका देती है। हर नियम में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, और हर खेल में लिखा होता है गोल तोड़ना मना है। काश रिश्तों और दोस्ती में भी लिखा होता साथ छोड़ना मना है। जीवन में चाहे कोई भी लड़ाई हो, बाहरी या आंतरिक,
तुम्हें खुद को साबित करने के लिए लड़ना ही होगा। या तो हालात से समझौता करना सीखो, या फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वक्त भी तुम्हारे मुताबिक बदलने पर मजबूर हो जाए। दिखावे से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर सिर्फ तुम्हारी नीयत को देखते हैं। याद रखना, दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाओ, अपने संघर्षों और कठिनाई के दिनों को मत भूलो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली पहचान है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, नसीब भी होना चाहिए। जब सपने टूटते हैं और अपने छूटते हैं, तब भी हार मत मानो। याद रखना, नदी की लहरों से लड़ने के लिए धारा के विपरीत तैरना पड़ता है। जीवन में संघर्षों का सामना करना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जो कुछ भी तुमसे छिन जाता है, वह तुम्हें खाली करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और बेहतर चीजों से भरने के लिए होता है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य सच्चा हो। न किसी के आगे गिड़गिड़ाने से इज्जत मिलती है, न प्यार। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। जो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, उसे अलविदा कहने से मत झिझको, क्योंकि जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते सिर्फ तकलीफ देते हैं। मजबूत बनो, लेकिन घमंड मत करो। दयालु बनो, पर अपनी दयालुता को कमजोरी मत बनने दो। विनम्र रहो, लेकिन डरपोक मत दिखो। गर्व करो, लेकिन अभिमान के बिना। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, वरना लोग तुम्हें पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। लाखों की गाड़ी भी एक छोटी सी चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे फैसलों और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। हर बदलाव की शुरुआत चुभन से होती है, और यह सबसे ज्यादा उन लोगों को खटकती है जिनके सामने तुम पहले झुका करते थे। मगर जो लोग वास्तव में सच्चे होते हैं, वे तुम्हें झुकने का मौका ही नहीं देते। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन को समझना आसान नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर चले जाते हैं, और कुछ अपने अपनों के लिए अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। महान बनने की दौड़ में इंसानियत को मत भूलो, क्योंकि सच्ची प्रशंसा तुम्हारे कर्मों और चरित्र से होती है, न कि दिखावे से। हर हार के बाद एक नई शुरुआत का अवसर मिलता है, और सबसे गहरा घाव दिल टूटने से नहीं, बल्कि विश्वास टूटने से होता है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी खुशियां तुम्हारी सोच और कर्मों से आती हैं। अपनी राह खुद चुनो और बिना किसी भय के उस पर आगे बढ़ो। यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे फैसलों को समझेगा, क्योंकि जीवन में उम्मीदें वहीं रखो जिन पर तुम खुद खरे उतर सको। कुछ लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं। उन्हें समझाना सबसे कठिन होता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। इश्क और संघर्ष दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, और कई बार आंसू भी दिल को सुकून नहीं दे पाते। यही वो समय होता है जब तुम्हें अपनी ताकत और धैर्य की असली परीक्षा देनी पड़ती है। झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होती, लेकिन जब कोई तुम्हारे झुकने को तुम्हारी कमजोरी समझे, तो यह सोच रिश्तों में दूरियां ला सकती है। हर किसी को परखने मत बैठो, क्योंकि अगर समझने की कोशिश करोगे तो हर कोई अपनी परिस्थितियों में सही लगेगा। हर व्यक्ति अपने हालात, अनुभव और वक्त के साथ बदलता है, लेकिन जीवन का मकसद सिर्फ सांस लेना नहीं, इसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। भावनाएं समय से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें खर्च करने से पहले सोचो। जो कर्म स्वाभाविक नहीं होते, वे तनाव देते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह सिर्फ ईश्वर पर निर्भर रहता है। यदि कोई तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए, तो चिंता मत करो, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान वही है जो ईश्वर जानता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने आत्मसम्मान, सच्चाई और कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन असल में यह वैसी ही है जैसी तुम इसे देखते हो।